नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास में ललन टॉप प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। यदि आप इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं 4 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला प्रश्न। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 126वां स्थान मिला है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है आइसलैंड ने और अंतिम स्थान प्राप्त किया है अफगानिस्तान ने। इसका रैंक है 163वां। पिछली बार भारत का रैंक था 128, 2 स्थान ये सुधार किया है। भारत का अन्य इंडेक्स में स्थान देखते हैं। 161वां रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 38वां है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, चौथा है फायर पावर इंडेक्स में, थर्ड है यूनिकॉर्न में, 132वां है एसडीआई में, 126वां स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में और 107वां है भूखमरी में, 127वां है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। वर्ल्ड पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों में भारत का 126वां स्थान है। आप इसे अवश्य ध्यान रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बन्नी। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का कोल्लम जिला है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जापान के द्वारा की जाएगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। यूएसए इस संस्था से कब औपचारिक तौर पर अलग हुआ था? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। 2017 में अलग होने की घोषणा हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के समय में और ये प्रभावी हुआ 2018 में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2018। क्यों अलग हुआ? तो ये इजराइल के विरोध में यूनेस्को से अलग हो गया। शामिल होने की वजह है यूनेस्को को अकेले 22% फंडिंग अमेरिका के द्वारा की जाती है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक है 126वां। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी में हुआ। G20 अध्यक्ष इसका है भारत। 2023 में इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। प्रित्जकर आर्किटेक्चर का पुरस्कार 2023 में डेविड चिपरफील्ड को मिला है। तीसरा क्वेश्चन देखा जाता है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो इसका नाम है एस्पार्टेम। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक को कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया गया है WHO के द्वारा। यह कहाँ पाया जाता है? ये शुगर फ्री डाइट और ड्रिंक में पाया जाता है। नोट पॉइंट देखते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर को ओंकोलॉजी कहा जाता है। ब्लड शुगर ग्लूकोज को, टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को और कैन शुगर या टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। ट्विटर के नए CEO लिंडा याकरीना हैं। जल बजट पेश किया गया केरल के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ की है? तो ये कनाडा ने प्रारंभ की है। कनाडा की राजधानी ओटावा में है। कनाडा में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए प्रश्न देखते हैं। कनाडा के द्वारा डिजिटल नॉर्म रणनीति लाई गई है। इसमें 6 माह के लिए वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा यदि विदेशी श्रमिकों को अगर कोई कंपनी जॉब अलाउ करती है तो। ललन टॉप सवाल देखते हैं। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। ब्याज सम्मान 2022 मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये लाया गया अधिनियम 1993 के तहत
5वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में पहली बार गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसी को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश उनके द्वारा श्रावस्ती में दिया गया। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शामिल किया गया है। पहला है बिना पिटक, दूसरा अभिधम पिटक, तीसरा है सुत्त पिटक। आप इसे नोट करेंगे। 4 बौद्ध संगतियाँ देखते हैं। पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का फर्स्ट राज्य है राजस्थान। हाल ही में कंपनी अल्ट्रासाम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। ये कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी है फ्रांस की। संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक ने जीता है। ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध यूएसए से है। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। यह आर्टिकल 24 में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत मिला है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये आर्टिकल 21-29 में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं। IPL 2023 जीता है CSK ने। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना 1992 के अधिनियम के तहत हुई थी। यह शेयर और स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। इसकी हेड है माधवी पुरी बुच। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद यानी GEF बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया है। यह इस बार की 64वीं बैठक थी। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी रियो सम्मेलन के तहत। रियो सम्मेलन में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसका नाम था एजेंडा 21। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। COP15 का सम्मेलन मॉन्ट्रियल में हुआ। COP27 का मिस्र में हुआ, वहाँ का स्थान का नाम था शर्म अल शेख। COP1 का हुआ बर्लिन में 1995 में हुआ था। COP28 ये होगा UAE में। मिनीमाटा रोग पारा या मरकरी के द्वारा होता है। इटाई रोग कैडमियम से होता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष हैं सोमनाथ। टाटा IPL 2023 में ऑरेंज कैप शुभमन गिल को प्राप्त हुआ। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। नीति आयोग के CEO हैं VBR सुब्रमण्यम और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। राजपथ का नया नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। 8वां क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? तो इसमें प्रथम राज्य है तमिलनाडु और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 26 जनवरी को मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे। एबेल पुरस्कार 2023 ये मैथ का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये मिला है लुइस कैफरली को। मिथिला मखाना का GI टैग मिला है बिहार को। मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है गुजरात में। भारत का प्रथम स्वदेशी है। इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। अन्य परमाणु संयंत्र देखते हैं। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम कलपक्कम ये तमिलनाडु में स्थित है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। दूसरे भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं अनिल चौहान। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब भारत को 2 ऑस्कर मिले हैं 2023 में, नाटू नाटू को और द एलिफेंट वीपर्स। 10वां क्वेश्चन,
हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। नोट पॉइंट देखते हैं। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टीन से मिलकर के, पीतल बनता है तांबा प्लस जिंक से मिलकर के। ललन टॉप सवाल देखते हैं। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है गोवा और जिला है बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 मिला है हरि बालकृष्ण को। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को अवार्ड ये मिला है द होल के लिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल को मिला है नोवाक जोकोविच को और फीमेल विजेता है अरीना सबालेंका। ड्रीम 11 बना भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।